हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शुक्रवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए अगले 36 घंटे में डूज एंड डोंट्स, क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये हम इस रीडिंग में देखते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगले 36 घंटे की कलेक्टिव लेवल पे वार्निंग्स एंड ब्लेसिंग्स मैं आपको बताने वाली हूँ। टाइमलेस है। जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होगी आपके अगले 36 घंटे से रेजोनेट करेगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। कमिंग 36 आवर्स, डूज एंड डोंट्स, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं। 8 कार्ड्स टोटल। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ, ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग्स, सबसे पहले वार्निंग्स बताऊँ या ब्लेसिंग्स बताऊँ? पहले ब्लेसिंग्स बताते हैं, ठीक है। सबसे पहली ब्लेसिंग ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए आने वाले 36 घंटे यूनियन के होंगे। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो नो कांटेक्ट जोन में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है और सडनली कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी फिर से नई शुरुआत हो सकती है। चीज़ों में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। आपको क्लियर नहीं हो रहा कि आपका पार्टनर चाहता क्या है आपसे। अगर विदाउट एनी रीज़न वो आपसे दूर चले गए हैं तो आपको रीज़न बताया जाएगा। उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, क्या उनको दिक्कत है, या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर साथ में है या नहीं, ये भी यहाँ पर आपको क्लियर करने वाले हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बात हो रही हो या ना हो रही हो। कई लोगों की बात हो रही है, कई लोगों की नहीं हो रही है, बट आपको ये भरोसा है कि मेरे पार्टनर के साथ ही मेरी ज़िंदगी है। आप बहुत उम्मीद से उनका वेट कर रहे हैं। इवन कई लोग तो मैरिड हैं ऑलरेडी, मतलब आप अपने पार्टनर, मतलब आपके स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हैं। चाहे आप लोगों में झगड़ा हो गया हो, चाहे आप लोग कई महीनों से या सालों से सेपरेशन में हो, बट स्टिल यू हैव दैट फेथ कि मेरा पार्टनर वापस आएगा या आएगी। और ऐसे लोगों के लिए भी अगले 36 घंटे ब्लेसिंग्स के रूप में दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों को कोई ऐसा जेस्चर मिल जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि वो आपकी स्टोरी लाइक कर दें, वो आपके स्टेटस पे कोई कमेंट कर दें, वो आपकी किसी ओल्ड पिक पे कोई कमेंट कर दें, या वो आपको किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू कुछ मैसेज कर दें। कोई ऐसा जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है, या फिर वो कोई ऐसी शायरी या कोट्स डाल दें जो आपको देखकर लगे कि यार ये मेरे लिए ही है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपके लिए वो डेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो यहाँ पे आपका पार्टनर सरप्राइज़ आपको दे सकता है या दे सकती है। मे बी आपकी सिटी में आकर या आपसे मिलकर कोई सरप्राइज़ यहाँ पर है जो सडनली आपको बोलेंगे कि आओ बाहर आओ, मिलना है, और वहाँ आए होंगे जहाँ पे आप रहते हो। इस तरह के कोई सरप्राइजेस भी काफ़ी लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह की बातें भी हो सकती हैं जो आपके इंटीमेसी से रिलेटेड हो। इस तरह की कोई कन्वर्सेशन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा नेक्स्ट ब्लेसिंग,
कुछ लोगों को ऐसा फील कराया जा सकता है, अगर आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी से प्रेम करते हैं, आपको जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की जा सकती है जिससे आपको लगे कि यार थोड़ी ही बात होती है बट बहुत मीनिंगफुल बात होती है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने फिर से आपका दिल जीत लिया, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपको सुकून मिल गया। इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अब आते हैं वार्निंग्स पे। पहली वार्निंग, चैलेंजिंग सिचुएशंस अगर आपके रिलेशनशिप में अभी ऑलरेडी चल रही है, या तो पास्ट में चैलेंजेस के कारण ब्रेकअप हुआ है, तो चैलेंजिंग सिचुएशन में जो भी थर्ड पार्टी है, जिसकी भी कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, जिसके भी कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, कहीं ना कहीं वो रीज़न और ज़्यादा पावरफुल होकर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हाई वाइब्रेशन में है इस टाइम। अपनी तरफ से जैसे होता है ना कि जब दिया बुझने लगता है तो वो बहुत तेज़ जलता है। कहा जाता है ऐसा कि जब कोई दिया बुझने वाला होता है तो वो बहुत भभक भभक के जलता है, देख के लगता है अरे बाप रे कितना तेज़ जल रहा है, लेकिन उसके बाद वो सडनली गायब हो जाता है। तो वैसे ही ये वार्निंग है कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करेगी। इस टाइम पे अगर आप लोग आपस में लड़ गए, पैनिक हो गए, तो आपका रिश्ते पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको पैनिक नहीं होना है, चैलेंजेस को फेस करिए, चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करिए, आपस में मत लड़िए उन चैलेंजेस के कारण। दूसरी वार्निंग, एडिक्शन है। कुछ लोगों के पार्टनर को ड्रिंक करने की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों के पार्टनर को सिगरेट पीने की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों के पार्टनर को कोई और नशा जो भी होता हो उसकी एडिक्शन होती है, कुछ लोगों के पार्टनर को मल्टीपल रिलेशनशिप में घूमने की आदत होती है कि वो उनको पता है कि उनकी पत्नी है उसके बाद भी वो बाहर मुंह मारेंगे, या उनको पता है कि उनकी गर्लफ्रेंड है उसके बाद भी वो 10 रिलेशन रखेंगे। ऐसी भी एडिक्शन होती है। तो जो भी एडिक्शन है आपके पार्टनर को, उसके कारण आपको तकलीफ़ हो सकती है, उसके कारण अगले 36 घंटे में आपको गुस्सा आ सकता है। ये भी एक वार्निंग है। और लास्ट वार्निंग है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डनड है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं किसी काम में, या तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे टाइम नहीं देते, मुझे मैसेज नहीं करते, मुझे कॉल नहीं करते, सारा डिस्काउंट और सारा कट पिट मेरे ही साथ हो रहा है, मेरे लिए समय नहीं है, बाकी पूरे दुनिया के लिए है, तो इस बात को लेकर कई लोगों में झगड़ा हो सकता है कि वाई यू आर सो बिज़ी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, वार्निंग्स एंड ब्लेसिंग्स। सो इनमें से जितनी भी वार्निंग्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि इन मुद्दों को लेकर बहस ना हो, और जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं भगवान करे आप सबसे रेजोनेट करें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।